नमस्ते आप सभी को। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। संपूर्ण रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड का आज 336 दोहे के साथ प्रारंभ कर रही हूँ। पिछले दोहे और चौपाई में हमने सुना कि विवाह संपन्न हुआ और अब विदाई का समय आ गया है। श्री रामचंद्र जी अपने सास से कहते हैं, महाराज अयोध्यापुरी को जाना चाहते हैं। उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से हमें आज्ञा दीजिए और हमें अपना बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। इस वचन को सुनते ही रनिवास उदास हो गया। सासुएं प्रेम बस बोल नहीं सकती। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंपकर बहुत ही विनती की। उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात, तुमको सबकी गति मालूम है। परिवार को, पूर्ववासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है। हे तुलसी के स्वामी, इसके शील और स्नेह को देखकर इसे अपने दासी करके मानिएगा। आगे के दोहे में आइए सुनते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तुम परिपूरन काम, जान शिरोमणि भाव प्रिय। जन गुण गाहक राम, दोष दलन करुणायतन। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो। तुम्हें प्रेम प्यारा है। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों को नाश करने वाले और दया के धाम हो। अस कही रही चरण गहिरानी, प्रेम पंक जनु गिरा समानी। सुनी स्नेह सानी बरबानी, बहुविधि राम सासु सनमानी। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर चुप रह गई, मानो उनकी बाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ बाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। राम विदा मांगत कर जोरी, किन्हि प्रणाम बहोरी बहोरी। पाई आशीष बहुरी सिरु नाई, भाई न सहित चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी चले। मंजु मधुर मूरति उर आनी, भई स्नेह शिथिल सब रानी। पुनि धीरजु धरि कुंवरी हंकारी, बार बार भेट ही महतारी। श्री राम जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गई। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बारंबार उन्हें गले लगाकर भेंटने लगी। पहुँचा वहीं फिरी मिलही बहोरी, बड़ी परस पर प्रीति न थोरी। पुनि पुनि मिलत सखिन बिलगाई, बाल बक्ष जिमी धेनु लवाई। पुत्रियों को पहुँचाती हैं, फिर लौट कर मिलती हैं। परस्पर में कुछ थोड़ी प्रीत नहीं बढ़ी, अर्थात बहुत प्रीति बढ़ी। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग कर दिया, जैसे हाल की ब्याई हुई गाय को उसके बालक बछड़े से या बछिया से अलग कर देते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। प्रेम विबस नर नारी सब, सखिन सहित रनिवासु। मानहु कीन्ह विदेह पुर, करुणा विरह निवासु। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सब स्त्री पुरुष और सखियों सहित
सारा रनिवास प्रेम के विशेष बस हो रहा है। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और विरह के डेरा डाल दिया है। सुख सारिका जानकी जाए, कनक पिंजरनि राखी पढ़ाए। व्याकुल कहहि कहाँ वैदेही, सुन धीरजु परिहरहि न केही। जानकी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के पिंजरे में रख कर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे हैं वैदेही कहाँ है। उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देगा, अर्थात सबका धैर्य जाता रहा। भये बिकल खग मृग एहि भांति, मनुज दशा कैसे कही जाती। बंधु समेत जनक तब आए, प्रेम उमगी लोचन जल छाए। जब पक्षी और पशु तक इस तरह विकल हो गए तब मनुष्यों की दशा कैसे कही जा सकती है। तब भाई सहित जनक जी वहां आए। प्रेम से उमड़कर उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। सिय बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। लीन ही राय उर लाई जानकी, मिटी महा मर्जाद ज्ञान की। वे परम वैराग्यवान कहलाते थे, पर सीता जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया। राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया। प्रेम के प्रभाव से ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई, ज्ञान का बांध टूट गया। समुझावत सब सचिव सयाने, किन्ह विचारु न अवसर जाने। बारहि बार सुताउर लाई, सजी सुंदर पालकी मंगाई। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं, तब राजा ने विषाद करने का समय न जानकर विचार किया। बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेम विवश परिवार सब, जानि सुलगन नरेश। कुंवरी चढ़ाई पालकिन, सुमिरे सिद्धि गणेश। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सारा परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकी पर चढ़ाया। बहुविधि भूप सुता समुझाई, नारी धर्म कुल रीति सिखाई। दासी दास दिए बहु तेरे, सुचि सेवक जे प्रिय सिय केरे। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल की रीति सिखाई। बहुत से दासी दास दिए जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे। सिय चलत व्याकुल पुरवासी, हो ही सगुन शुभ मंगल राशि। भूसुर सचिव समेत समाजा, संग चले पहुँचावन राजा। सीता जी के चलते समय जनकपुरवासी व्याकुल हो गए। मंगल की राशि, शुभ शकुन हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुँचाने के लिए साथ चले। समय बिलो की बाजने बाजे, रथ गज बाजी बरात निसाजे। दशरथ विप्र बोली सब लीन्हे, दान मान परिपूरन किन्हे। समय देखकर बाजे बजने लगे। बारातियों ने रथ हाथी और घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण किया। चरण सरोज धूरि धरि सीसा, मुदित महीपति पाई असीसा। सुमिरि गजाननु कीन्ह पयाना, मंगल मूल सगुन भय नाना। उनके चरण कमलों की धूली सिर पर धरकर और आशीष पाकर राजा आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेकों शकुन हुए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
सूर प्रसून बरसहि हरसी करहि अप्सरा गान। चले अवधपति अवधपुर मुदित बजाई निशान। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं और अप्सराएं गान कर रही हैं। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी को चले। नृप करि विनय महाजन फेरे, सादर सकल मांगने टेरे। भूषण बसन बाजी गज दीन्हे, प्रेम पोषि ठाड़े सब कीन्हे। राजा दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया और आदर के साथ सब मंगनों को बुलवाया। उनको गहने कपड़े घोड़े हाथी दिए और प्रेम से पुष्ट करके सबको संपन्न अर्थात बल युक्त कर दिया। बार बार बरिदावली भासी, फिरे सकल राम ही उर राखी। बहुरी बहुरी कौशलपति कहहीं, जनकु प्रेम बस फिरे न चहहीं। वे सब बारंबार बिरुदावली बखान कर और श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर लौटे। कौशलाधीश दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं, परंतु जनक जी प्रेम बस लौटना नहीं चाहते। पुनि कह भूपति बचन सुहाए, फिरिय महिष दूरी बढ़ी आए। राउ बहोरी उतरी भय ठाढ़े, प्रेम प्रवाह बिलोचन बाढ़े। दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहे, हे राजन बहुत दूर आ गए, अब लौटिए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतरकर खड़े हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम का प्रवाह बढ़ आया, प्रेम आंसुओं की धारा बह चली। तब विदेह बोले कर जोरी, बचन स्नेह सुधा जनु बोरी। करो कवन विधि विनय बनाई, महाराज मोहि दीन बढ़ाई। तब जनक जी हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत में डुबोकर वचन बोले, मैं किस तरह बनाकर किन शब्दों में विनती करूं। हे महाराज, आपने मुझे बड़ी बड़ाई दी है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कौशलपति समधि सजन, सन्माने सब भांति। मिलन परस्पर विनय अति, प्रीति न हृदय समाति। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अयोध्यानाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन समधि का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आपस के मिलने में अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीति थी जो हृदय में समाती न थी। मुनिमंडल ही जनक सिरुनावा, आशीष आशीर्वादु सबहि सन पावा। सादर पुनि भेंटे जा माता, रूपशील गुण निधि सब भ्राता। जनक जी ने मुनि मंडली को सिर नवाया और सभी से आशीर्वाद पाया। फिर आदर के साथ वे रूपशील और गुणों के निधान सब भाइयों से अपने दामादों से मिले। जोरी पंक रूह पानी सुहाए, बोले बचन प्रेम जनु जाए। राम करो के ही भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। और सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़कर ऐसे वचन बोले जो मानो प्रेम से ही जन्मे हो। हे राम जी, मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं। आप मुनियों और महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस हो। करहि जोग जोगी जेहि लागी, कोहु मोहु ममता मधु त्यागी। व्यापक ब्रह्म अलखु अविनाशी, चिदानंदु निर्गुण गुण राशि। योगी लोग जिनके लिए क्रोध मोह ममता और मद को त्याग कर योग साधन करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्मा अव्यक्त अविनाशी चिदानंद निर्गुण और गुणों की राशि हैं।
मन समेत जेहि जानन बानी, तरकी न सकही सकल अनुमानी। महिमा निगमु नेति कही कहीं, ज्योति हूँ काल एक रस रहही। जिनको मन सहित बाणी नहीं जानती और सब जिनका अनुमान ही करते हैं, कोई तर्क नहीं कर सकते, जिनकी महिमा को वेद नीति कहकर वर्णन करता है, और जो सच्चिदानंद तीनों कालों में एक रस सर्वदा और सर्वथा निर्विकार रहते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नयन विषय मो कहु भयहु, सो समस्त सुख मूल। सबई लाभु जग जीव कह, भय ईसु अनुकूल। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इसी दोहे के साथ कथा को विश्राम देती हूँ। कल इसी दोहे के साथ प्रारंभ करूँगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।